साथियों नमस्कार। आज का विषय है कि पतंग को कैसे उड़ाएं। साथियों अगस्त में और उधर जनवरी में 26 जनवरी के आसपास, मकर संक्रांति के आसपास, इधर 15 अगस्त के आसपास से लेकर के रक्षाबंधन तक पतंग उड़ाई जाती है। पतंग एक मनोरंजन का खेल है और हाथों की कलाकारी, आँखों का एक बारीकी समझना, आँखों को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है और हमें बहुत बारीकी से सोचना पड़ता है। अर्थात हमारे हाथ, आँख और मस्तिष्क तीनों काम करते हैं और उसके साथ साथ पैर भी ठीक तरीके से काम करते हैं, तभी हम पतंग उड़ा पाएंगे। अगर चारों में से कोई चीज़ ठीक से नहीं काम करती तो आप पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। पतंग का वास्तव में कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि महत्व है अपनी इच्छाओं का कि हमने फला आदमी की पतंग काट दी। पतंग की कीमत बहुत नहीं होती है, तो कीमत नहीं देखना है, यहाँ हमारा एक सम्मान और अपनी इच्छा को देखना है। तो साथियों मनोरंजन के लिए हम पतंग उड़ाते हैं और दोस्तों के साथ में, घर परिवार के साथ में छत पे जा कर के उड़ाते हैं। और ग्रामीण एरिया में अगर काफ़ी जगह होती है तो लोग मैदान में जाकर उड़ाते हैं। मैदान में जाकर उड़ाते हैं तो उनको कोई ज़्यादा डर नहीं होता है कि कितनी दूर ही चले जाए। हर काम में आदमी आगे चलता है, आगे आगे लोग चलते जाते हैं और पीछे की ज़मीन छूटती जाती है। पतंग में इसका उल्टा है, हम पीछे की ओर चलते हैं और आगे की ज़मीन छूटती जाती है, ऊपर देखते जाते हैं हमारी पतंग कितनी दूर जाती है। जितने हम पीछे जाएंगे और दोनों हाथों से खींचेंगे और कभी एक हाथ से, कभी किसी हाथ से, एक हाथ से पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से खींचेंगे और हमारी निगाहें पतंग की ओर होंगी, तभी हम पतंग को ठीक से उड़ा पाएंगे और दूसरे को पतंग को काटते हैं। पतंग का लूटना बोलते हैं। अगर हमने पतंग काट दी तो एक हमारी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है कि पतंग की बहुत लाखों करोड़ों में कीमत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि एक हमारी कलाकारी है और हमारी होशियारी है और हम एक खेल में जीत गए हैं। अपनी जीत का जश्न मनाते हैं कि हमने इतनी पतंगें काट दी। बड़ी अच्छी बात है और शाम को खुशी भी होते हैं। यहाँ एक चीज़ और आती है कि पतंग के साथ साथ हमारे जीवन की पतंग न कट जाए, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग छतों पर पतंग उड़ाते हैं उनको पीछे कहाँ तक छत है ये ध्यान रखना चाहिए और आगे कहाँ तक जाना है ये भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आए दिन 15 अगस्त को या किसी भी दिन इस महीने में अगस्त में सुनने को आता है कि उनका लड़का पतंग उड़ाते उड़ाते छत के नीचे आ गया, छत के नीचे गिर गया। कई बार बिजली के खंभे से टकरा जाते हैं और कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो साथियों हमेशा इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कोई पीछे देख करके न उड़ाए और कहीं छत के नीचे न गिर जाए, क्योंकि जीवन अमूल्य है। पतंग आपको हर साल मिलती रहेंगी लेकिन जीवन कभी नहीं मिल पाएगा। एक बार जीवन चला गया तो कभी नहीं मिल पाएगा। तो आपकी कीमत पतंग की कीमत से अरबों गुना ज़्यादा है, जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अपनी कीमत समझें और पतंग कीमत। अब आइए कि अपनी पतंग की डोर को मजबूत करने के लिए लोग रेशम का मांझा खरीदते हैं, चाइनीज मांझा खरीदते हैं। साथियों चाइनीज मांझा या रेशम का मांझा बिल्कुल न खरीदें, क्योंकि खरीदते क्यों हैं ये सवाल ये उठता है। खरीदते इसलिए हैं कि कोई हमारी पतंग को काट ना पाए। आपकी पतंग कटने में तो बच जाती है, लेकिन किसी गले में अगर फंस जाए तो उस आदमी की पतंग जीवन की हमेशा के लिए कट जाती है। अपनी पतंग को बचाने के लिए दूसरे की पतंग, दूसरे के जीवन की पतंग न कटने पाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसलिए कच्चा धागा जो चलता है उसी को हमें खरीदना चाहिए और ये नहीं मानना चाहिए कि पतंग की लाइफ जो है 500 साल है या 100 साल है ऐसा चलेगी। इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ये एक बचपना है और इस बचपना को ध्यान रखना चाहिए। इसमें मुख्य चीज़ ये है कि जो गार्जियन हैं वो
वो ध्यान रखें, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है, उनकी उम्र जाहिर सी बात है बच्चों से ज़्यादा है, उन्होंने काफ़ी कुछ दुनिया देखी है और बहुत सारे संकट देखे हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है या मान लो पतंग में कोई बाइक चलाते हुए जा रहा है, किसी का धागा फंस गया और रेशमी धागा उसका गला कट जाता है। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं सुनने को आती हैं। इसलिए बिल्कुल कदापि चाइनीज मांझा का प्रयोग ना करें, और ऐसा सरकार भी घोषणा करती है और दिल्ली सरकार ने भी ये घोषणा की है, दिल्ली और एनसीआर में कहीं भी चाइनीज मांझा का प्रयोग नहीं किया जाए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। और यह विचार हमारे अच्छे लगे हों तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार सभी को धन्यवाद।